नमस्कार, मेरा नाम है हरीश गौड़। आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी आहार, व्यवहार और विहार के बारे में। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको चेंज करें, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। और अगर ये सब संतुलन में रहेगा, बैलेंस रहेगा इन तीनों के बीच में, तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे। और ये भी सच है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमारा व्यवहार और हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसी बारे में डॉक्टर साहब से और थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से हम ये लाइफस्टाइल में हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि हम मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाएं। तो हर बार की तरह आज फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आहार, व्यवहार और विहार के बारे में। आपने बहुत विस्तार से समझाया था। आजकल जो लोगों का व्यवहार है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है व्यवहार मुश्किल लगता है लोगों को चेंज करना। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में रहते हुए अपने व्यवहार को ठीक करना तो बहुत मुश्किल है। लाइक 10 लोग अगर हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, तो सब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, सबके विचार अलग हैं, सबकी जो है प्रायोरिटीज़ अलग हैं, अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम सबकी अलग अलग हैं, मतभेद होता है, लड़ाई झगड़ा परिवार में होता है। बाहर भी ऐसा ही होता है। जो बाहर की परिस्थितियाँ हैं उनमें भी लोगों को जो है बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को वो ठीक से रख पाएँ, अपने व्यवहार को ठीक से रख पाएँ। कोई कैसा उसके साथ बर्ताव कर रहा है, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इतनी सारी परिस्थितियाँ होते हुए भी अपने व्यवहार को कैसे चेंज करें? मतलब क्या करें ऐसा जो हमारा व्यवहार चेंज हो जाए, हम खुद के साथ अपना व्यवहार अच्छा कर सकें, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा कर सकें? इसको थोड़ा-सा आसान कैसे बनाया जाए? इसका कारण रूट कॉज क्या है वो समझना चाहिए। जी। रूट कॉज है कि आज हम क्या देखते हैं, बाहर के लोगों का व्यवहार देखते हैं। जी। हमारी आउटसाइड इन अप्रोच है। जी। बाहर का व्यवहार देख के हम अपना व्यवहार बदलते हैं। राइट। जी। मेरे साथ मेरे माता पिता ने क्या व्यवहार किया, मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या व्यवहार है, मेरे बच्चों का मेरे साथ क्या व्यवहार है, मेरे कुलीग्स, मेरे जो साथी हैं जो काम करते हैं उनका क्या व्यवहार मेरे साथ है, या मेरे बॉस का मेरे साथ क्या व्यवहार है, मेरे नीचे एम्प्लॉयज हैं उनका क्या व्यवहार है। तो वो हमारा व्यवहार मतलब रिएक्टिव अप्रोच है। जी। राइट, टिट फॉर टैट टाइप है। जी। इजंट इट? आज देखिए जहां भी समस्या कहाँ हो रही है, सारे समाज में समस्या यहाँ हो रही है, आउटसाइड इन अप्रोच है ना। बाहर से हम लेते हैं और फिर इन अंदर ले जाते हैं, और उसको इन का मतलब इन अंदर जाके फिर उसका रिएक्शन करके हम बाहर निकलते हैं, फिर वैसा व्यवहार करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द डिस्टर्बेंस इन द होल सोसाइटी। चाहे घर हो, चाहे अपने साथ भी हमारा यही है, अपने साथ भी हमारा व्यवहार वैसे ही और बाहर भी वैसा ही व्यवहार। तो प्रॉब्लम यहाँ पर, और जैसे इसके लिए हमने डिस्कस किया, क्योंकि हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो गए ना, बॉडी रोल और मटेरियल कॉन्शियस हो गए, उसके कारण इनसिक्योरिटी आ रही। इनसिक्योरिटी से क्या हमारे अंदर हमारे अंदर जो हमारी नेचर बदल गई है। जो पहले नेचर, आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो आम आदमी अंदर से बहुत पीसफुल रहता था, शांत, सबसे प्यार से बात करेगा, पूरे गांव को अपना घर का मेंबर समझता था, है ना। कहीं शादी ब्याह होगा तो अपने गांव वालों को कुछ तो खिलाना है, हम बड़े सिंपल रोटी सब्जी खिलाएंगे, चाहे वो सिंपल ही कुछ खिलाएंगे, और लोग बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ साथी बनते थे। हम जब छोटे थे तब भी इतना ज्यादा वो नहीं था। इतना अभी जैसे अभी देखिए पिछले 30 साल 40 साल में देखे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मतलब वो अंदर की जो आज सारी जगह कंपटीशन, एक अजीब सी एक भय, अजीब सा कंपटीशन, अजीब सी ईर्ष्या द्वेष सबके अंदर आ गया ना, किसको देख करके हर एक आदमी भागे जा रहा, कहाँ भाग रहा पता नहीं। वो आउटर सेल्फ अप्रोच है जी। कंपैरिजन, कंपटीशन की बात आ गई ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात आ गई, चिंता भय की बात, हमेशा कंपटीशन, एक चेज हो गई है, ईर्ष्या द्वेष हो गया है, चिंता भय हो गई है, सस्पिशियस हो गया। स्किज़ोफ्रेनिया पर कितने कम लोगों को होता था, साइकोसिस कितने लोगों को, अब तो स्किज़ोफ्रेनिया यंग एज में हो रहे हैं, डिप्रेशन कितने यंग, सुसाइड कितने बढ़ गए, आत्महत्याएं बढ़ रही। और ये नहीं आत्महत्या गरीब लोग कर रहे हैं, नहीं, अमीर से अमीर लोग, फिल्म स्टार भी कर रहे हैं ना, फिल्म स्टार भी कर रहे हैं, है ना, IAS ऑफिसर्स भी कर रहे हैं ना। सुसाइड, आत्महत्या कितनी बढ़ गई, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं ना। तो ये सारी समस्याएं जो बढ़ने का कारण यही है कि आज हमारे अंदर आउटसाइड, बाहर की चीजों को हम लेकर के इंपॉर्टेंस लेकर चल रहे हैं।
रियल अप्रोच जो है ना, जो हम बात कर रहे हैं, इस व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, वो है इनसाइड आउट अप्रोच। इनसाइड आउट, उस अपने सत्य को पहचान करके, उस सत्य जो मेरा अंदर का बिहेवियर जैसे बचपन में मैं था जी। है ना, कितना 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 प्योर था, कितना पीसफुल था, कितना लवफुल था। हर हर के घर में बच्चे होते हैं, अपने उस बच्चों से देख लो, अपने जीवन को, अपने बचपन को देख लो, है ना, तो कैसे थे हम। तो वो जो हमारा, जब हम सत्य से कनेक्ट होंगे और सुप्रीम सत्य परमात्मा से कनेक्ट होंगे, सुप्रीम एनर्जी से कंबाइन होंगे, तो हमारे अंदर वो, हमारे जब वो एनर्जी जब आएगी ना हमारे अंदर, तो जो व्यवहार हमारा आंखों में जो ग्रेटिट्यूड होगा, दूसरे के लिए सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगी, और हमारे जो कानों में, हमारे मुख पर हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो बदल जाएगी, है ना। और फिर मुझे क्या करना है, सपोज जैसे हम ठंडक, जैसे दूध उबल रहा होता है ना पूरा भगोने में, बर्तन में, आप एक बूंद ठंडे पानी की डाल दो, क्या होता है, वो भी उफान खत्म हो जाता है जी। तो ऐसा ही जीवन में, गर्मी बहुत, गर्मी की ठंडी एक हवा का झोंका आया, ठंडी हवा का, वो भी सुखदायी होता है। आदमी डूब रहा है, तिनके का सहारा, तिनके का भी सहारा महसूस होता है ना। तो फिर हमें वो महसूस होगा, पहले खुद को महसूस होगा और फिर दूसरों को हम कर पाएंगे। तो हमें समझना, व्यवहार को बदलने के लिए हमें क्या है, अपने अंदर जाना होगा जी, है ना, एक अपने अंदर जाना होगा, कितना अंतर्मुखी बनना होगा, अंदर देखना होगा। हम क्या देख रहे हैं, सभी बाहर देख रहे हैं, बाह्यमुखी हो गए है ना, और चिंतन प्रदर्शन में खो गए। हमारा व्यवहार क्यों बिगड़ गया है, मेडिटेशन करना उसके लिए मुश्किल है जो बाह्यमुखी है, एक्सट्रोवर्ट हो गया, मतलब बाहर ही देखा सारा दिन, टाइम बुद्धि, आपने अभी क्या पहना, अरे इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, ये क्या किया, उसने ऐसा किया, आज कौन सी कार इसके पास है, आज क्या चीज है। चीजें तो बदलती रहेंगी और हम परेशान होते रहेंगे ना। मेरी जो है अप्रोच जो है वो अंतर्मुखी में ना, अंदर से रियलाइज करूं मैं कौन हूं, उस अंदर को मैं रियलाइज करूं कि इस शरीर को आंख नहीं चला रही है, ये नाक नहीं चला रही है, मुंह नहीं चला रहा है, हार्ट नहीं चला रहा है मेरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को, पेट नहीं चला रहा है, इसको चलाने वाला कौन है, वो मैं हूं। मैं कभी नहीं कहता मैं हार्ट हूं, मैं कभी नहीं कहता मैं फेफड़ा हूं, मैं कभी नहीं कहता मैं लीवर हूं, मैं पेट हूं, ऐसे बोलते हैं कि मैं आते हूं, शरीर के लिए भी नहीं बोलते। हाँ मैं कभी कहता हूं मैं आंख हूं, मेरे शरीर में दर्द है, उसको भी मेरा बोलते। हाँ, मेरा बोल रहे ना। तो वो मैं कौन है, उस मैं को आइडेंटिफाई करना, यही मेडिटेशन, उस मैं के सत्य को पहचान लेना और उस सत्य में टिक करके व्यवहार करना। इसे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जब मुझे सतीश गुप्ता हमेशा याद है, वो रात को भी आवाज दे तो मैं एकदम उठ जाऊंगा। पर सतीश गुप्ता तो मेरे माँ बाप ने नाम रखा ना, मेरा लिख के तो नहीं आया था ना, राइट। जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ उसको देख के, राशि देख करके मेरा नाम सतीश गुप्ता रख दिया, है ना। गुप्ता तो फैमिली का नाम है ना, सतीश उसके अनुसार रख दिया, अभी शाह पे नाम आना चाहिए, कुंभ राशि में ये आना चाहिए, लिख दिया, है ना। तो इस तरह से लिख दिया। पर मतलब रियल में मेरा जो मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, ये मेरा कहने वाला कौन है, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरी आंख, मेरा नाक। तो उस सत्य में टिक जाओ, और वो एटर्नल है ना। जब आप एटर्नल हो जाएंगे, जन्म मरण का डर खत्म, जन्म मरण का, मृत्यु का डर खत्म, बुढ़ापे का डर खत्म, बीमारी का डर खत्म, गरीबी का डर खत्म, सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई, फिर क्या हुआ, फिर शांति आएगी ना, फिर प्यार आएगा ना, फिर खुशी आएगी ना, फिर आनंद आएगा ना, फिर हम एक दूसरे को भी वही ये भी तो यही है, ये भी तो यही है। अब पानी तो ठंडा होता है, पानी की नेचर ठंडे का है, उबाल दो भले, जला देगा, रख दो फिर ठंडा हो जाएगा, नहीं जी। तो मेरी जो ओरिजिनल नेचर वो ठंडक है ना, शांति है ना, अशांति तो नहीं। तो ये हमें जब गहराई से समझ जाएंगे तो हमारा व्यवहार बदलेगा। इसलिए प्रॉब्लम सभी की यही हो रही है, मुझे वो प्यार से बोले तो मैं प्यार से बोलूं, है ना। ये नहीं कि मैं प्यार से बोलूं तो सामने वाला मेरा गुस्सा कर रहा है तो भी मैं प्यार से बोलूं, उसको मैं समझूं, रहम आए, ये बेचारा देखो जल रहा है, उसमें ठंडा पानी का छिट्टा डाल थोड़ा सा। तो जब ये व्यवहार देखिए, उस क्रोध करना है कमजोरी है, कमजोरी तो है, काम लस्ट कमजोरी, काम विकार कमजोरी है, लोभ कमजोरी है, मोह कमजोरी है, अहंकार कमजोरी है जी। चिंता कमजोरी है, डर कमजोरी है, शक्ति नहीं है। आलस करना कमजोरी है, केयरलेस होना कमजोरी है, दूसरों पर शक करना, अनुमान लगाना कमजोरी है, दूसरों के अवगुण दिखाई दे रहे कमजोरी है। यह अच्छी बात है, बदला लेने की भावना रखना कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं है।
जी। जल्दीबाजी करना कमजोरी है, ईर्ष्या द्वेष करना कमजोरी है, ये वीकनेस है, ये व्यवहार की कमियां हैं जो इंसानों का व्यवहार नहीं। इसी से तनाव पैदा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। फिर जब रॉन्ग मूड बनता है, इससे मूड खराब होता है, मूड खराब होने से रॉन्ग फूड खाते हैं। हम सुख खाने में ढूंढ रहे हैं, पराठे, पकोड़ा, समोसा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, है ना। और फिर हम नींद नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है हमारी। अब डेल्टा रिदम जो होनी चाहिए, डेल्टा रिदम, गहरी नींद माने डेल्टा रिदम, अल्फा, थीटा या डेल्टा रिदम। डीप स्लीप का मतलब डेल्टा, कच्ची नींद माना अल्फा रिदम। और जब हम ऐसे, हमारी जब टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या गलत हमने खाना खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कॉफी पी ली, चाय पी ली स्ट्रॉन्ग, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या शराब पी ली, तो हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना। मैंने टीवी मोबाइल देख लिया, टीवी मोबाइल देखने से, उस पर हम बाद में आएंगे, स्टडी में रिसर्च बताएंगे उसके लिए, कैसे टीवी को आप 10 मिनट देख लो, मोबाइल को आप 10 मिनट देखते रहो, तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी आपके बीटा प्लस सुपर बीटा में चले जाते हैं, आज उसको गामा भी कह देते हैं जी। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 40-50 तक पहुंच जाती है। और नींद माना 4 से कम। अगर 40 पे आप पहुंच गए हैं तो 4 से कम कैसे पहुंच जाएंगे अचानक। करेक्ट। इसलिए कहते हैं ना, भी सोने के पहले 1 घंटा पहले जरूर आपको टेलीविजन ऑफ कर देना चाहिए, मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए। लोग मोबाइल सिर के पास रख के सोते हैं। कुछ लोगों का काम, जैसे मैं बता रहा था, शूटिंग का काम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें आजकल, तो मॉडर्न ज़माना है, ऑनलाइन देखना पड़ता है। लाइक कुछ, अब हम क्लासेस तो नहीं ले सकते हैं, कुछ चीज़ दिमाग में आई तो सर्च करना है। अब दिन में टाइम नहीं मिलता है, शूट कर रहे हैं, रात को शूट नहीं है तो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए रात का टाइम दे देते हैं, मोबाइल में देखेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, कुछ ना कुछ है, मतलब ऐसा करेंगे। या टीवी देखेंगे, अगर लैपटॉप नहीं चल रहा है और नहीं चल रहा है तो टीवी में देखेंगे कि भाई दूसरी कोई फिल्म देख लेते हैं, उससे भी सीखने को मिलता है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब हम रात को काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, वो सोने का समय है। हमारे अंदर जो हमारी क्लॉक कह रही, सोने की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना हमारी, वो कह रही 10 बजे सो जाओ, 10 माना बस। अपने आप को पूरा वेंटिलेट आउट करके, लेटर लिख के एक अपने नाम, आज सुबह से लेकर रात तक अपने आप को चेक कर लो कि कहाँ कहाँ गलत हुआ, कहाँ कहाँ ठीक हुआ, कहाँ स्ट्रेस आई, कहाँ मेरे को फीलिंग आई, कहाँ मेरे को गुस्सा आया, कहाँ मैंने क्या किया, कहाँ मैंने लाइन को तोड़ दिया। लाइन में सपोज गाड़ी ट्रैक से उतर जाए, गाड़ी, ट्रेन जा रही है और ट्रैक से उतर जाए तो क्या होगा, आप टारगेट पे पहुंचोगे कि एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो हम ट्रैक से कहाँ कहाँ उतरे हैं, चेक करो, कहाँ का लाइन टूटी हुई थी, है ना। चेक करने की आवश्यकता है। कल एक्सीडेंट ना हो। आज एक्सीडेंट होते हो बच गए, किंतु कल अगर कल भी ट्रैक ऐसे चले तो कल एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा ना। हमें सेफ ड्राइव करना ना, सेफ जाना ना, सेफ लक्ष्य पे पहुंचना। तो हमें ये देखना है कि जरूरी है कि हम रात को वेंटिलेट आउट करके, क्योंकि जब हम वेंटिलेट आउट करते हैं, जैसे मैंने बताया, सोने के लिए डेल्टा रिदम चाहिए, डेल्टा रिदम चाहिए। अब 4 से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर आप टीवी पे चले गए, टीवी पे आपकी फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया 10 मिनट टीवी आपने देखा, 10 मिनट फ्रेम रेट पता होगा आपको, क्योंकि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो फ्रेम रेट होता है 20 पर सेकेंड के हिसाब से। जब पिक्चर्स बदलती हैं तो आपको मूविंग पिक्चर दिखाई देती है जी, पता है ना ये बात का। तो और जब आप इवन जब कोई खबर सुना रहा होता है तो भी 25 से 30 फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसकी जी। और जब कोई मारधाड़ का सीन होता है, सस्पेंस का सीन होता है, तो उस समय क्या होता है, उसकी फ्रेम, स्पेशल इफेक्ट होता है, मूवी में लिखा है स्पेशल इफेक्ट्स, तो स्पेशल इफेक्ट में क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 से ऊपर ले जाते हैं फ्रेम रेट में। तो 50 से तेज करने पे स्पेशल इफेक्ट्स आता है, आप ग्लू कर जाते हो सीन के साथ, है ना, ग्लू कर जाते हो, एकदम से आप चिपक जाते हो। आप कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठते हो, आप यूं करके देखते हो, है ना, आगे तक सुना हुआ स्पेशल इफेक्ट्स जो करते हैं, वो कुछ और नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा देते हैं फ्रेम रेट की, और वो इतना दिमाग को एनगल्फ कर लेते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी उसका फ्रेम रेट और आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। आप इस सुपर बीटा रिदम में पहुंच जाते हो। 45 के ऊपर आदमी पागल हो जाता है, लॉस ऑफ इंसाइट हो जाती है, अकल खत्म हो जाती है। तो जब आदमी, मतलब उसमें क्या, पागल, कितना भी बड़ा दीवाना होगा ना, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट होगा ना, वो भी रोने के सीन में रोने लगता है खुद। कोई ऐसा सीन चल रहा होता है ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं, कब वो इधर से उधर आए, कब कौन उनके सामने से गुजरा, वो क्या कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, क्या आप भी वही कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो आपका वही, उसी में खो जाते हो, यू फील सो इन्वॉल्व इन दैट सीन,
वो रो रहे हैं तो वो गलत है तो उसका आपका रोना निकल जाता है, डर रहे हैं तो डर जाते हो, है ना। जो कुछ हो रहा है उसमें आप वही फ्रीक्वेंसी में ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम। आप टीवी पे, आप मोबाइल पे टीवी फिल्म देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, तो सेम इफेक्ट मोबाइल से आ रहा है जी। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि अगर आप मोबाइल तो देखा, क्या किया है, कुछ नहीं किया ना, ये तो मैं देखा ना, टीवी देखा ना, खबर देखी ना, तो वो भी आप 30 की फ्रीक्वेंसी, आपने न्यूज़ देखी 30 की फ्रीक्वेंसी पे देखी, खाली न्यूज़, सिंपल न्यूज़ नहीं रीड करते आजकल, साथ में सीन दिखाते हैं और उसको एंजाइटी क्रिएट करते हैं बकायदा, 30-35 तक ले जाते हैं, 40 तक भी न्यूज़ वाले ले जाते हैं आजकल। तो फिर 40 से पहुंच के 4 से नीचे कैसे पहुंचोगे? आप 10 बजे सोने चले भी गए बाई चांस, तो 11 बजे तो फ्रीक्वेंसी आपकी 30 होगी, 12 बजे आपकी फ्रीक्वेंसी 20 होगी, 1 बजे जाके 10 होगी, है ना, 10 बजे हल्की, 1 बजे जाके हल्की सी हल्की आंख बंद होगी, और फिर जाके 2 बजे जाके आपको 4 से कम जाएगी नींद। तो फिर आपकी नींद, तो आप फ्रेश तो होंगे नहीं, फिर सारा दिन बैठे बैठे सोएंगे, हर काम में फोकस, सारा दिन ही खराब हो गया ना आपका। और 10 से 12 जो सोते हैं ना आप, एक नींद की साइकिल में 2 साइकिल होती हैं, दो तरह की नींद होती है, एक REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, REM इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक होता है NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट डीप स्लीप। अगर आप सही ढंग से वेंटिलेट आउट करके सोते हो और मेडिटेशन करके सोते हो, 2-3 मिनट मेडिटेशन करके सोते हो, और एक अपने आप को वेंटिलेट आउट करके, जो भी दिन में चेक करके गलत ठीक क्या किया, अपना हिसाब किताब सुबह से लेकर रात तक, 4 बजे से उठे और रात तक चेक कर लिया, तो आपकी लेटर लिखते लिखते ही, अपने आप को चेक करते करते ही आपकी फ्रीक्वेंसी 40 से 20 हो जाती है, क्योंकि आप रियलाइज कर रहे हो अपने आप को, अपनी मिस्टेक्स को, कहाँ कहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 20 के ऊपर गई है। नॉर्मली 13 से 18 फ्रीक्वेंसी होती है इंसान की, बीटा रिदम कहते हैं उसको। जहां जहां आप 18 से ऊपर कूदे हो ना, चेक कर लो, है ना। 18 से ऊपर नहीं चाहिए आपको काम करने के लिए, दुनियावी काम करने के लिए, तो वो चेक कर लो कहाँ कहाँ ऊपर गई, और आपने रियलाइज कर लिया मेरी गलती की, हाँ, अंदर से मन से एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और उसके लिए अपने आप को चेक कर लिया कि कल नहीं करूंगा। तो आपने क्या गलती चेक करने, वो गलती को चेक करते करते ही आपकी फ्रीक्वेंसी 20 के नीचे आ गई, 18 मैंने बताया ना, 20 के नीचे आ गई। अब जैसे आपने ये मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करते आपने 3 मिनट मेडिटेशन कर लिया, सत्य को रियलाइज कर लिया, मैं आत्मा हूँ, शांति प्यार खुशी मेरा ओरिजिनल गुण है, जैसे पानी का नेचुरल गुण ठंडक है ना, ऐसे मेरा ओरिजिनल गुण शांति प्यार खुशी है। और परमात्मा जो है शांति का सागर है, सोचता ही कुछ नहीं, प्यार का सागर है, सबको एक्सेप्ट कर लेता है अनकंडीशनली, और रेस्पेक्ट से सबको। कोई चोर डाकू होता है ना, वो भी कितना, जाने से पहले, आतंकवादी भी क्या करता है, जाने से पहले, मिशन पे जाने से पहले वो भी उसी को भगवान के पास जाता है, भगवान आज सफल करना, आज मेरा डाका सफल होना चाहिए, चोरी बढ़िया होनी चाहिए, आज मैं आतंकवाद वो करूंगा, सुसाइड बम्पर बन के जाऊंगा, आज कम से 100 लोग तो जरूर बनने चाहिए ना। और उसको लगता है भगवान का, जाओ बच्चे जाओ, सफलता प्राप्त, सफलता मूर्त भाव नहीं, तो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये है प्यार अनकंडीशनली, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। तो जब आप ऐसी स्थिति में जब रहेंगे, और खुशी माना संतुष्ट, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, अपनी लाइफ से कंटेंटमेंट आ गया ना। तो जब मैंने शांति प्यार खुशी की बात कर ली, अपने आप को अनुभव कर लिया, उससे जुड़ गया, मेडिटेशन माना उस परम सत्य से हम जुड़ गए, है ना, शांति के पावर हाउस ऑफ पीस, पावर हाउस ऑफ लव, पावर हाउस ऑफ हैप्पीनेस, पावर हाउस ऑफ ब्लिस से जुड़ गए, पावर हाउस ऑफ ऑल द पावर्स, उससे जुड़ गए। तो क्या हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी 20 से क्या होगा पता है आपको? शांति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हो गई, फ्रीक्वेंसी 11 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, ये शांति हो गई, वर्तमान में टिक गए। प्यार माना पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 7, 6 और 4 से 7 होती है। प्यार माना 4 से 7 होती है। आपके आसपास जो कुछ है उसको आपने स्वीकार कर लिया बिना किसी शर्त के। और खुशी पता है क्या होती है? 4 और 3। और आनंद क्या होता है पता है? 2, है ना, मैं और तू, है ना, मैं और तू, आशिक माशूक, है ना। तो जब ये फीलिंग आ गई ना आपके अंदर, तो क्या हो गया? अब 2 में तो गहरी नींद कैसे कहते? 2 ही तो गहरी नींद है जी। तो आप एकदम डेल्टा रिदम पे पहुंच गए ना। अब नींद कैसी आएगी?
यूं किया और यूं गए। इसे कहते हैं घोड़े बेच के सो गए, है ना। जी। मैं घोड़े बेच के सोना माना आपके सारे विचार शांत हुए, कॉन्शियस माइंड भी शांत, सबकॉन्शियस माइंड भी शांत, कंप्लीट स्लीप, माइंड भी रिलैक्स, बॉडी की एक 80,000 अरब कोशिकाएं भी रिलैक्स, ब्रेन के 100 अरब न्यूरॉन्स भी रिलैक्स, कंप्लीट स्लीप, है ना। तो जब आप ऐसे करके सोते हैं तो पहले 10 से 12 में ये पॉसिबल है। ये सभी दर्शक इस बात को नोट करें, सभी हमारे भाई बहन नोट कर लें कि अगर सही ढंग से वेंटिलेट करके सच्चाई से और 3 मिनट मेडिटेशन कर लिया जी। तो आपका जो मैंने 3-4 घंटे लगेंगे डेल्टा रिदम में पहुंचने में, वो आपने 15 मिनट में पूरा काम कर लिया और उसके बाद आप सो गए। तो एक साइकिल लगभग 120 मिनट की होती है, 2 घंटे की होती है। जी। तो आपको 110 मिनट गहरी नींद आएगी, 10 मिनट सपने वाली नींद आएगी। सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे, लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आएंगे जिसमें खुशी और आनंद के सपने होंगे, शांति प्यार के सपने होंगे, फरिश्ता जैसा लगेगा आपको, फरिश्ते जैसे उड़ रहे हैं आप, है ना। और फिर 12 से 2 के बीच में आपको 90 मिनट गहरी नींद आएगी, 30 मिनट सपने आएंगे, सपने भी अच्छे वाले आएंगे इसमें। फिर 2 से 4 में क्या होगा, आपकी 70 मिनट गहरी नींद, 50 मिनट सपने वाली नींद आएगी और 4 बजे आप उठ जाइए। 6 घंटे नींद बहुत हो गई, आपकी बैटरी अगले 12 घंटे के लिए चार्ज हो गई, है ना। बैटरी में ना आपकी हर सेल चार्ज हो गई, टॉक्सिन निकल गए, फ्रेश हो गए आप। बहुत सुंदर। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इस 4 बजे तक उठ गए ना आप, तो आपने अपने 6 घंटे की नींद जो कर ली ना, वो अगले 18 घंटे आपको ठीक चला देगी। तो ये हमें आवश्यकता है। और 4 बजे से माने 4 बजे फिर आप सो गए, 4 बजे सो गए, 4 से 6 अगर आप सो गए तो 90 मिनट आपको सपने वाली नींद आएगी, 30 मिनट गहरी नींद आएगी और 90 मिनट डरावने सपने आएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स, टेरर ड्रीम्स, डर वाले ड्रीम्स, आग लग गई, वो मर गया, वो रिश्तेदार मर गया, ज्यादातर कहीं सपने यही आते कहीं हैं। ऐसे आएंगे, है ना। कोई अचानक कोई से विकारों के सपने आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह का, आपने उसका ऐसे कोई आपने गलतियां की होंगी, वो सपने आएंगे जी। और जब 6 बजे आप उठेंगे तो क्या होगा, अरे आज मुझे लगता है मेरी मम्मी ठीक नहीं है, फिर मम्मी को उठते ही फोन करेंगे, मम्मी ठीक हो, ऐसा तो नहीं हो पापा, मम्मी को मम्मी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि अंदर एकदम वो सपने याद रहते हैं। 4 बजे तक के सपने याद नहीं रहते हैं क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं। तो नींद का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसलिए जो मैंने बताया मेडिटेशन, दैट इज वाई मेडिटेशन मेक्स लाइफ परफेक्ट। जब आप 4 बजे उठ के ब्रश करके आप 5 मिनट करके तैयार होकर बैठ जाओ और ABCD में लग जाओ। ABCD में ना, A फॉर आत्मा, B फॉर भगवान गॉड जी। या परमात्मा, और C फॉर कनेक्शन, संबंध। उस संबंध से याद करो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवाय तुम्हारे। उस संबंध से मैं उसको याद करता हूँ, माँ के संबंध से, बाप के संबंध, टीचर के संबंध से, सतगुरु के संबंध से, बड़े भाई के संबंध से, दोस्त के संबंध से याद करता हूँ। तो फिर क्या, उस संबंध से मैं याद करता हूँ तो करंट मेरे अंदर आ जाती है, चार्ज हो जाती है। मैंने 20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, 30 मिनट मेडिटेशन कर लिया, बैटरी चार्ज हो गई और वही टाइम मेरे हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकल रहा है, पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहा है, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है। ये टाइम है पिट्यूटरी सर्ज का। ये मास्टर ग्लैंड एक्टिव होगी ना, फिर थायराइड को यही कंट्रोल करेगी। 5 बजे थायराइड का हार्मोन निकल आएगा, पैराथायराइड का, हड्डी का ताकत करने वाला, इंसुलिन हार्मोन निकल आएगा, ग्रोथ हार्मोन भी ऊपर से निकलता है और एड्रिनल का हार्मोन सेट हो जाएगा, वो ऊपर से कंट्रोल होता है पिट्यूटरी से, और मेरे मेल फीमेल हार्मोन वो भी उसी से कंट्रोल होता है। पूरा ऑर्केस्ट्रा मेरा बज गया ठीक से ना, म्यूजिकल हो गया लाइफ ना। और मैंने 4 बजे उठ के मेडिटेशन नहीं किया ना 20-30 मिनट, तो क्या होगा, मेरा ऑर्केस्ट्रा सारा केओटिक हो जाएगा। ये ज्यादा, क्योंकि उस समय डरावने सपने आ रहे हैं, डरावने सपने में क्या होगा, ये स्टेरॉइड ज्यादा निकल आएगा, कोर्टिसोल ज्यादा निकल आएगा, फिर सारा दिन जल्दी चिंता गुस्सा होता रहेगा जी। सारा मेरी जिंदगी ना शोर से भर जाएगी, अंदर क्राउडेड फील करेंगे। तो ये महत्व है, इसलिए नींद का बड़ा भारी महत्व है। नींद विहार में आती है वैसे, पर हमने आज ये बात डिस्कस कर ली कि हमें जो है, क्योंकि ये प्रॉपर जो हमने, मैं पता है किस कॉस्ट पर, कोको कोला पी रहे हो 5,000 रुपए की नहीं है ना, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, वो ठीक है, 20 रुपए तक पी सकते हो, 5,000 रुपए में नहीं पी सकते जी। तो आज की चर्चा बहुत ही विशेष रही। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, समझाया मेडिटेशन का महत्व, और टीवी, लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करने का कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारी नींद पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम लैपटॉप, मोबाइल और टीवी यूज़ ना करें, क्योंकि रात भर हमें
जो है नींद तो आएगी ही नहीं, लेकिन डरावने डरावने सपने, नेगेटिव सपने जो सुबह उठने के बाद भी हमारे मन में बने रहते हैं और हमारे पूरे दिन को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी यूज़ ना करें और कम से कम 3 मिनट मेडिटेशन करें। उससे पहले वेंटिलेशन करें, फिर उसके बाद 3 मिनट मेडिटेशन करें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और सुबह उठकर भी मेडिटेशन करें, जिससे क्या होगा कि आपके जितने जो आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बजने लगेगा। आपका जीवन जो है संगीत में हो जाएगा, आप खुशी का अनुभव करेंगे और आप डेल्टा स्टेज में भी पहुंच जाएंगे, जो बहुत जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, सुख शांति आनंद के लिए भाग रही है। वो एक स्टेज होती है आनंद की, उसमें पहुंच जाएंगे तो जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। यही हमें चाहिए। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।